चलो, इसके बाद जो था भारत की, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, भारत की सांस्कृतिक विरासत की सोच बताइए, जो कि मैंने आपको इसके बारे में क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे में भी बताया था। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा और क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा आपको सेम लिखने का है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। आर्य प्रजा अन्य किस नाम से पहचानी जाती थी? तो आपको चाहिए तो बुक के अंदर लिख दो, या तो फिर आप देखो पेज नंबर 6 पे, आर्य जो है किस नाम से जाने जाते थे? तो नॉर्डिक के लोगों के नाम से भी जाने ही जाते थे, उनको नॉर्डिक भी कहा जाता था और आर्य भी कहा जाता था। उसके बाद है निग्रोटो यानी हबशी प्रजा के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो आप पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर है 5। निग्रो अर्थात निग्रोटो अर्थात निग्रो जाति जो हबशी भारत के सबसे प्राचीन निवासी हैं। अच्छा, निग्रो अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से होकर भारत आए थे। वे रंग में शाम 4 से 5 फुट ऊंचे और सिर पर घुंघरालू बाल थे। ये उनकी जो है प्रजा की विशेषता मानी जाती थी। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा में कौन कौन से प्राणी दर्शाए गए हैं? तो आपको चाहिए तो यही लिख दो, हाथी, बाघ, घोड़ा, बैल, गेंडा। अगर आपको बुक में देखने का है तो पेज नंबर आप देखो, पेज नंबर 3 में ऊपर लाइन, अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में भी 4 सींग, घोड़ा, बैल की आकृति रखकर उन्हें महत्व प्रदान किया गया है। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 4, लोकमाता शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो आपका उत्तर होगा सी, लोकमाता जो है नदी को भी कहा जाता है। कौन सी जोड़ी सही है? तो उत्तरार्धीय नृत्य महोत्सव मोडेरा जो है ये दिया हुआ उत्तर सही है। द्रविड़ कुल की भाषा में नीचे की किस भाषा का समावेश नहीं किया जाता है? तो उसमें हिंदी भाषा का समावेश नहीं किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 3 MCQ, कभी कभी और भी MCQ आ जाते हैं। तो आप पेज नंबर 1 पे आ जाओ, सबसे पहले पेज नंबर 1 पर आ जाओ। भारत के कौन से ग्रंथ में भारत के बारे में बताया गया है? भारत के प्राचीन ग्रंथ किस में भारत के विषय में बताया गया है? तो आपका उत्तर होगा विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में जो है भारत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अच्छा, जैसे मैंने और आपको कहा था वो मैंने और भी बताया था। तो आप पहले आ जाओ कि संस्कृति अर्थात क्या, कभी कभी एक लाइन में भी आ जाता है और कभी कभी खाली जगह में भी आ जाता है। संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। अच्छा, दूसरा आएगा संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज। ये हमेशा 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी खाली जगह में आ जाता है, कभी कभी जोड़े मिलाओ में भी आ जाता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज अर्थात संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में सांस्कृतिक विरासत अर्थात क्या? तो अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य वेद। ये आपको MCQ या 1 लाइन क्वेश्चन में बनाकर लिखने का है। चलो पेज नंबर करो 2, पेज नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2 में आ जाओ। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संस्कृति कौन सी 2 नदियों के किनारे विकसित हुई थी? इसके बाद है अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने करवाया। राष्ट्रीय मुद्रा में 4 सींग, घोड़े और बैल की आकृति रखकर उसको जो है महत्व प्रदान किया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3 में दूसरा, पहला पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ में आ जाओ। शिल्प स्थापत्य की कला लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो आपका उत्तर होगा 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ये वो वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये बार बार जो है पूछा जाता है। चलो पेज नंबर है 4,
पेज नंबर 4 पे मेले का नाम, मेले का स्थान और इसके बारे में जो दिया है, तो उसमें कौन कौन से जो है मेले के बारे में जो है बोर्ड में या एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले है मोढेरा का मेला। कहाँ होता है? मोढेरा में, महसाणा में लगता है। मोढेरा का मेला कहाँ लगता है? मोढेरा के महसाणे में लगता है। भवनाथ का मेला बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। जब ये मेला जूनागढ़ में लगता है तो बाहर के विदेशी जो है विदेशी लोग जो है वो भी देखने को आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत भव्य होता है। तो भवनाथ का मेला कहाँ लगता है? जूनागढ़ में लगता है। ये भी आपको 1 मार्क्स में करना है। अच्छा, उसके बाद गोल गधे का मेला। आप सोचोगे गोल गधे का मेला ये वाली क्या होता है? हाँ, तो गोल गधे का मेला गरबाड़ा दाहोद में जो है लगाया वो लगता है। आपको ये जो मैं टिक लगवा रही हूँ आप इसको ध्यान रखना। उसके बाद है अच्छा, इसके बाद है MCQ आ सकता है। निषाद प्रजा, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सी प्रजा अग्नि एशिया से आई थी? तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रोलाइट या निषाद प्रजा। निषाद प्रजा या ऑस्ट्रोलाइट प्रजा अग्नि एशिया से भारत में आई थी। अच्छा, भारत में आए आर्य, इन्हें किस नाम से जाने जाते थे? तो भारत के जो आए आर्य उन्हें निषाद के नाम से भी जाने जाते थे। कहाँ से आए थे? वो अग्नि एशिया से आए थे। अच्छा, इसके बाद है पेज नंबर 5 पे द्रविड़ वाला, उसका पहला पैराग्राफ छोड़ के दूसरा पैराग्राफ। द्रविड़ों में मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा प्रचलित थी। कौन सी किस में मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा प्रचलित थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द्रविड़ में। द्रविड़ों में जो है, जैसे अभी अपन कैसे करते हैं कि बच्चे के पीछे पापा का नाम लिखा जाता है, लेकिन जो द्रविड़ लोग थे वो अपने नाम के पीछे मम्मी का नाम लगाया जाता था, इसलिए मातृ प्रधान जो है कहा जाता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ कुल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। दक्षिण भारत में, या तो आपका क्वेश्चन कैसे बनाओगे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषा बोलने वाले लोग कहाँ रहते हैं? तो दक्षिण भारत में रहते हैं। चलो, पेज नंबर 6 पे ऊपर आ जाओ। मैंगोलाइट लोग पीले रंग के होने के कारण उसे किरात कहते थे। 1 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। मैंगोलाइट लोग पीले रंग के होने के कारण उसे किरात भी कहा जाता है। किरात आपका जो है उत्तर बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट होगा आपका 7 बड़ी नदियाँ होने के कारण उस प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता था। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। 7 बड़ी नदियों के होने के कारण उस प्रदेश को क्या कहा जाता था? आपका उत्तर होगा सप्त सिंधु। चलो, इस प्रकार आपका ये पहला पार्ट पूरा हो गया। आप MCQ जो है आपको 1 लाइन में लिखना है तो 1 लाइन में लिखना, या फिर आप ऐसे ऑप्शन बना के लिखोगे वो भी चलेगा। प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको बता दिए वो भी कर लेना। और आप ये जो है पूरा पाठ करके आप सभी जने, एक बच्चे ने कर लिया है, बाकी भी बच्चे जाग जाओ, पढ़ने लग जाओ। आप 10th में हो और अपना काम रोज़ का रोज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। धन्यवाद।